दोस्तों कई बार मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सर हम साइलेंट होकर देख चुके हैं और हम साइलेंट हो भी चुके हैं, लेकिन पार्टनर के ऊपर हमारी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। हम बार बार उसको समझाते हैं, बार बार उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन पार्टनर हमसे दूर भाग जाता है। सर ऐसा होता क्यों है? सर मैं उसको बार बार मनाती हूँ, फिर दूर भाग जाता है। मैं बार बार उसको समझाती हूँ, फिर दूर भाग जाता है। दोस्तों आज की मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा। 3 साइलेंट वार जिससे पार्टनर को रुला-रुला कर वापिस लाना है। पार्टनर रोएगा और वापिस आएगा। पार्टनर आपके पीछे दौड़ेगा, लेकिन आप उसको भगाओगे, लेकिन फिर भी पीछे दौड़ेगा दोस्तों। दोस्तों, आपको ये बेहतर वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सच मानिए बेहतर वीडियो है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है। पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है या मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे रिश्तों में हम फंस जाते हैं जिन रिश्तों को समाज मान्यता नहीं देता है, समाज वैल्यू नहीं देता है और समाज उस रिश्ते को समझता भी कुछ नहीं है। लेकिन हम उस रिश्ते में अपने आप को पूरी जिंदगी उसको समझ लेते हैं। हम अपने आप को डुबो चुके होते हैं और सामने वाले इंसान पर हमारी बातों का असर होना बंद हो जाता है। सामने वाला इंसान हमारी वैल्यू नहीं समझता है। क्यों भाई? क्यों नहीं समझता है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और सामने वाले इंसान को आप रिग्रेट फील कराना चाहते हैं, दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस अफेयर में आज आप अपने आप को पूरे तरीके से जीरो कर चुके हैं, उसको समझाते हैं, उसको मनाते हैं, उसको कॉल करते हैं, उसको मैसेज करते हैं, लेकिन क्यों भाई? क्यों पार्टनर आपकी बात को नहीं समझना चाहता? क्योंकि आप उस इंसान के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। आप डिपेंड कर चुके हैं उसके ऊपर। उस इंसान के ऊपर आप अपने आप को डिपेंड कर चुके हैं और वो इंसान आज आपको हर्ट कर रहा है। वो कहता है भाई मुझे रहना नहीं है इस रिश्ते में। दोस्तों अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत बुरे तरीके से परेशानी में आ गया है, आप भी परेशान हो चुके हैं, आप अपनी नौकरी को नौकरी नहीं समझ रहे, अपने बिजनेस को बिजनेस नहीं समझ रहे हैं, तो क्या करें? दोस्तों मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग बुक कराए और उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी 100 टू 100% हेल्प करूंगा। और हाँ, उसको रिग्रेट फील होगा दोस्तों। बस क्या करना है? साइलेंट ट्रीटमेंट या फिर काउंसलिंग बुक करानी। चलिए दोस्तों, आपको मैं अपने टॉपिक पर लेकर चलता हूं। दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि सामने वाले इंसान को हम पाने की कोशिश करते हैं और पार्टनर हमसे दूर भागता है? यही तो मजे की बात है। यही तो हैरानी की बात है। भाई जिस इंसान को हम जितनी वैल्यू दे रहे हैं, वही इंसान उतना ही हमसे दूर भाग रहा है। जितना हम उस इंसान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वही इंसान उतना ही हमसे दूर भागता है। क्यों भाई? क्यों भाई? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि सामने वाला इंसान हमारे इमोशन को समझ चुका है। सामने वाले इंसान को पता है कि भाई अगर मैं इससे दूर भागूंगी, ये मेरे पीछे आएगा। ये नियम है दोस्तों। जिस इंसान को आप जितना प्यार करते हैं, वो इंसान उतना ही आपसे दूर जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आप दो बेटे हैं अपने मदर फादर के, अगर मदर फादर से पूछा जाए कि भाई आपको कौन सा बेटा ज्यादा प्यार मतलब परेशान करता है, कि जिस बेटे को हमने ज्यादा प्यार किया है, जिस बेटे को हमने ज्यादा मेहनत से पढ़ाया है, जिस बेटे को आपने ज्यादा मेहनत से बिजनेस कराया है, वो बेटा ज्यादा परेशान करता है। वही सेम कंडीशन हमारे रिश्ते में होती है भाई। आया समझ में? जिस रिश्ते में हम सामने वाले इंसान को टाइम पर टाइम और उसकी एक एक जरूरत को पूरा करते हैं, उसके लिए रात दिन एफर्ट लगाते हैं, वही इंसान हमसे दूर जाता है। मैं तभी तो कह रहा हूं, तो रुला रुला कर वापिस पता है कब लाना है, क्योंकि उससे हमें कुछ बेहतर बन के दिखाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि जब सामने वाला इंसान बेहतर हो जाता है तो हमें छोड़ देता है। भाई जैसे किसी इंसान को बेहतर मिलेगा तो हमें छोड़ देगा, लेकिन सामने वाला इंसान सर पटक पटक के कब बनेगा? जब आप सामने वाले इंसान को यह एहसास करा दोगे कि भाई देखो, मैं आज भी बेहतर हूं और मैं कल भी बेहतर था। आज तू मुझसे दूर चला गया है, मैं बेहतर बन गया हूं, और मैं अकेला था तो भी बेहतर था। ये चीज तो आपको उसको समझानी पड़ेगी। लेकिन समझानी कैसे पड़ेगी? उसको पकड़ के समझाओगे? उसको मना के समझाओगे? उसके सामने रोकर समझाओगे? नहीं। रोंग। ये रोंग वे है ब्रदर। ये गलत रास्ता है। सही रास्ता आप जानते हैं क्या है?
कि पार्टनर से कुछ टाइम के लिए दूरी बना लीजिए और उस दूरी में एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, जो मैंने आपको बताया है कि 3 साइलेंट वार। जो 3 साइलेंट वार है, पहला साइलेंट वार समझ लेना, जो सामने वाले की सीधा छाती पर लगेगा और सामने वाला इंसान धराशायी, लेकिन बड़ी गहरी चोट है। उस इंसान से आपको बात करना अभी से बंद, हर जगह से बंद। सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया समझ लीजिए कहां कहां से बीमारी पैदा हो रही है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, और हैरानी की बात, व्हाट्सएप तो है ना, स्नैपचैट पे भी भाई आज के टाइम में चीजें चल रही हैं। ये तीनों चारों चीजें सामने वाले इंसान को बिठा देंगी, रुला देंगी। अगर आप यहां से गायब हो जाते हैं, यहां से अपनी जिंदगी में आप नॉर्मली चल जाते हैं, तो चीजें गायब हो जाएंगी, सब चीजें बेहतर हो जाएंगी और सामने वाला इंसान आपके पीछे दौड़ने लग जाएगा, आपको तलाश करने के लिए, आपको ढूंढने के लिए। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? ऐसे आपको देखेगा यार, कहां चला गया इंसान, ऐसे कैसे जा सकता है मुझसे दूर, ऐसे कैसे मुझसे दूर हट सकता है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होता ऐसा? आप जानते हैं क्यों नहीं होता है? वो तब नहीं होता है जब आप सामने वाले इंसान को मनाते हैं, रात दिन उसके लिए रोते हैं, रात दिन उसको कहते हैं कि यार प्लीज मेरी बात तो सुनो, प्लीज यार मेरा दर्द तो सुनो, प्लीज यार मेरी प्रॉब्लम तो सुनो। यही तो कहते हैं। अब यही गलती आपको जीरो करती है। मैंने क्या कहा है कि कुछ टाइम के लिए, केवल 15 डेज के लिए पार्टनर की लाइफ से गायब हो जाना है। उसको पता नहीं लगना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, उसको पता नहीं लगना चाहिए आप कहां जा रहे हैं, उसको पता नहीं लगना चाहिए कि आप किसके पास बैठे हैं। ये चीजें पहले शांत करनी पड़ेंगी। अगर आपने इन चीजों को शांत कर लिया, अगर आपने इन चीजों को चुप कर लिया, यकीन मानिए सामने वाला इंसान आपसे सोचेगा यार ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है कोई इंसान मुझसे दूर जाने के बाद भी तड़प रहा हो, ऐसे कैसे हो सकता है कोई इंसान मुझसे अलग होने के बाद भी तड़प रहा हो। ऐसा ही होता है ना। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो गलत हो रहा है। मैंने क्या कहा है, 15 डेज के लिए एक साइलेंट वार पार्टनर के ऊपर करना है। और साइलेंट वार क्या है? सोशल मीडिया से साइलेंट वार। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। अब सोशल मीडिया पर कई चीजें ऐसी भी होती है कि पार्टनर आपको कॉल करेगा, जैसे आप साइलेंट ट्रीटमेंट उसको देंगे। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, बड़ी गहरी बात है कि आपको कैसे, कहां पर क्या वार करना है। जैसे आप साइलेंट ट्रीटमेंट पार्टनर को देंगे, पार्टनर आपको पता है क्या करेगा? क्या करेगा? आईडी से बताना। पार्टनर आपको कॉल करेगा तुरंत, पार्टनर आपको मैसेज करेगा तुरंत, और पार्टनर आपको जैसे ही कॉल करेगा आप सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि सामने वाले इंसान को हर्ट किया जाए, सामने वाले इंसान को रुलाया जाए। सामने वाला इंसान आपको बार बार कॉल करेगा, बार बार मैसेज करेगा, लेकिन ऑनलाइन देखते ही आपको कॉल करेगा। यकीन मानिए, जैसे ही वो आपको ऑनलाइन देखेगा, आप तो साइलेंट हो गए ना भाई। पहली बात तो ये है कि आपको व्हाट्सएप से ऑनलाइन 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 और ऑफलाइन दिखना बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। नो बड़ी में आप उसको भेज दीजिए, वहां से डीपी रिमूव कर दीजिए, ये साइलेंट वार है। दूसरी बात, फेसबुक से आप बिल्कुल अपने आप को रिमूव कर दीजिए। वहां पर जब आप कितने घंटे एगो ये सब चीजें दिखती हैं, इनको हटा दीजिए। ये चीजें नहीं हटाओगे तो भाई साइलेंट वार काम नहीं करेगा। फिर ये जो मैं आज आज आपको बता रहा हूं, ये साइलेंट वार है और गहरा वार है भाई। अंदर तक तोड़ देगा सामने वाले इंसान, अंदर तक रुला देगा सामने वाले इंसान को, रोएगा और पटक पटक कर सर सोचेगा यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि चीज एकदम से बिगड़ जाए। आया समझ में? अब आगे की मेरी बात समझना। आपने कहा कि सर मैंने उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। ये पहला साइलेंट ट्रीटमेंट, सोशल मीडिया से गायब होना, ये पहला साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत गहरा ट्रीटमेंट है। सामने वाले इंसान के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी ब्रदर। लेकिन क्या करना है? चुप रहना है। और चुप रहोगे तो चीजें सच में बेहतर हो जाएंगी। और आप क्या सोच रहे हैं कि पार्टनर को मना लोगे? आप क्या सोच रहे हैं पार्टनर को समझा लोगे? अब एक चीज और मेरी थोड़ा ध्यान से सुनना। अब मैं दूसरा और इंपॉर्टेंट साइलेंट वार बताता हूं। दूसरी बात, उससे पहले मैं आपको एक ऐसा ट्रीटमेंट बताता हूं, जो ट्रीटमेंट मैंने एक रिलेशनशिप में दिया है, जो काउंसलिंग मैंने की थी, उस काउंसलिंग में ये चीजें सब हुई हैं। जो काउंसलिंग मैंने की थी, उस काउंसलिंग में ये चीजें जो मैंने की है, जो ट्रीटमेंट मैंने दिया है, उस ट्रीटमेंट से सामने वाला इंसान सड़क पे आ गया है, मैं वो बताता हूं आपको। सबसे पहली बात, अगर आपके साथ कोई बंदा इमोशनल अटैचमेंट में है, तब साइलेंट ट्रीटमेंट काम करेगा, 100 के 100% काम करेगा।
अगर सामने वाला इंसान आपसे फाइनेंशियल अटैचमेंट में है, नहीं काम करेगा। अगर सामने वाला इंसान आपसे फिजिकल अटैचमेंट में है, नहीं काम करेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो मैं गहरे वाली बात बताने वाला हूं। भाई एक बात बताइए, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो पैसे की तो पूर्ति की जा सकती है ना। आईडी से बताना जरा, अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, पैसे की पूर्ति की जा सकती है, इधर उधर से कर लोगे। भाई जिसके पास पैसा नहीं तो किसी रिश्तेदार से उधार ले लेगा, किसी फ्रेंड सर्कल से उधार ले लेगा, या फिर कहीं से वो कैसे भी करके मैनेज इधर उधर से कर लेगा। ठीक है, फिजिकल की पूर्ति भी की जा सकती है। भाई अगर वाइफ से वो फिजिकल सही से नहीं हो पाता तो किसी से को पैसे का थोड़ा लालच देकर कर लेगा। गर्लफ्रेंड उससे फिजिकल नहीं होती है तो किसी और से वो बात करके कर लेगा। बहुत सारे सोर्सेस हैं जहां पर फिजिकल अपने तरीके से सेटिस्फाई किया जा सकता है। आया समझ में आपको? अब आया इमोशनल अटैचमेंट। आया समझ में आपको? ये होता है मोस्ट इंपोर्टेंट अटैचमेंट, जिसके सामने सब चीजें परास्त है, जिसके सामने सब चीजें गहरी है, जिसके सामने हर इंसान फीका है, हर ट्रीटमेंट फीका है। अब अगर इमोशनल अटैचमेंट किसी का भी है किसी से, तो भाई आप देखो उस इंसान को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, गारंटी से मानिए। एक्चुअली आज मैं आपको छोटी सी स्टोरी बता देता हूं। आज मैं एक बंदे से मिला, जिसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता था वो किस प्रकार की महिला है, किस प्रकार की नहीं है। फैमिली से मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने काउंसलिंग के लिए बुलाया था वहां पर। तो काउंसलिंग के लिए जब मुझे बुलाया गया, तो जो लेडीज थी, एक्चुअली वो अपने हस्बैंड से दूर जाकर, दो बच्चे भी थे, और एक ऐसे लड़के के साथ रह रही थी जो उसको अपने मतलब जैसे भगा कर ले आते ऐसे लेकर आया था। अब आप यकीन मानेंगे, जो सुनकर भी आप हैरान हो जाएंगे, वो जो काउंसलिंग मुझे करा रहा था वो एक बेहतर बंदा था, जिसने कहा कि सर ऐसे ऐसे इस महिला के साथ हो रहा है, जो लड़का इसको भगा कर ले आया है वो लड़का इससे ये सब चीजें करा रहा है। एक्चुअली वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, समझ रहे? वो एक प्रोस्टिट्यूट थी। मुझे नहीं पता था कि वो चीजें कहां कहां कैसे है। उसने मुझे बताई कि सर मेरी जो स्टोरी है ये है, और मुझे एक लड़का जिसके प्यार में मैं फंस गई थी वो ऐसे ऐसे मुझे लेकर आ गया, और अब मुझसे ये वो काम करा रहा है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर आप उसको छोड़ नहीं पा रहे? कि नहीं नहीं सर मैं उसको छोड़ नहीं सकती। मैंने कहा फिर? कि सर वो मुझसे कुछ भी कराए लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा वो तो आपसे आपका आपका पैसा बना रहा है, आपको किसी किसी के पास भेजता है और पैसा उससे लेता है, कि ले लेने दो। यहां पर थोड़ी गहराई की बात समझना। इमोशनल और फिजिकल में कितना अंतर आया है फाइनेंशियल में। मैंने उस लड़की से पूछा कि आप पारिवारिक कैसे? कि सर मैं बहुत बेहतर घर वाली, मतलब बेहतर घर वालों की बेटी हूं, बेहतर पैसे वालों की बेटी हूं। मैंने कहा, और उसके फेस से भी मुझे लग रहा था कि बेहतर पारिवारिक लड़की है। लेकिन कमाल की बात, वो वहां पर जब मेरे पास आई थी तो थोड़ा प्रोफेशनल ही थी, लेकिन वो अपने प्रोफेशन में कैसे रहती है मुझे नहीं पता। उसने मुझे कहा कि सर मैं एक बेहतर पारिवारिक लड़की हूं, एक बेहतर परिवार की लड़की हूं, और सर मैं इससे इतनी इमोशनल कनेक्ट हूं कि अगर ये मुझे एक बार ये कह दे कि मैं तुझसे बात नहीं करूंगा तो सर मैं जीते जी मर जाऊंगी। इसको कहते हैं इमोशनल अटैचमेंट। मैंने कहा कि जैसे आप किसी के पास जाते हैं, मुझे नहीं पता बुकिंग क्या कैसे क्या बोलते हैं। उसने बोला कि मैं किसी के पास जाती हूँ गलत कुछ करने के लिए, मैंने कहा पैसा कौन रखता है? कि ये रखता है मेरा बॉयफ्रेंड। मैंने कहा आपने कभी इससे पैसा नहीं मांगा? कि जरूरत ही नहीं पड़ी है, बस ये मुझसे बात कर लेता है, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। मैंने कहा जो लोग आपसे फिजिकल होते हैं क्या इनका अटैचमेंट बेहतर नहीं है? कि सर उनका अटैचमेंट बेहतर नहीं है, उनके अटैचमेंट में मुझे फीलिंग आते ही नहीं, उनके अटैचमेंट में मुझे प्यार नजर आता ही नहीं। मैंने कहा आप इसको प्यार समझ रहे हैं क्या? कि सर प्यार मैं उसी से करती हूं। मैंने कहा फिर ये फिजिकल क्यों होते हैं आप औरों से? कि सर बस फिजिकल है, वो तो बॉडी है, लेकिन मेरी आत्मा तो उसी के पास है। अब बात तो मुझे बड़ी खरी लगी है, बड़ी बेहतर लगी है। मैं बात कर रहा हूं इमोशनल अटैचमेंट की। जब इमोशनल अटैचमेंट में बंदा होता है तो ना तो पैसे की परवाह करता है, ना फिजिकल की परवाह करता है, केवल बात करता है इमोशन की। और जिस इंसान का इमोशनल अटैचमेंट होता है, ब्रदर आप हैरान हो जाएंगे मेरी बात को सुन के,
एंजाइटी होने लगती है उस इंसान को, दर्द होने लगता है उस इंसान को, पीड़ा होने लगती है उस इंसान से बात किए बिना केवल मेरे भाई। क्यों भाई? क्यों होता है ऐसा? हम उसको समझाते हैं, वो मानता नहीं। हम उस इंसान को मनाते हैं, वो मानता नहीं। हम उस इंसान को समझाते भी हैं, मनाते भी हैं, लेकिन वो नहीं मानता भाई। क्या करें? क्या करोगे? मैंने कहा कि फिर आप इस काम को नहीं छोड़ पाएंगे? कि नहीं सर, जब तक वो नहीं बोलेगा मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। उसने कहा कि सर मेरा इमोशन उससे कनेक्ट है, मेरी भावनाएं उससे कनेक्ट हैं, और मेरी शरीर की एक एक, जो कहते हैं ना, सांस, मेरे जीवन की एक एक सांस उसी के नाम से चलती है। मैंने कहा ये कैसा प्यार है भाई, फिजिकल आप लोगों से हो रहे हैं, पैसा आप उसको कमा कर दे रहे हैं? कि नहीं सर, मैं पैसा लाख उसको कमा कर दे रही हूं, लेकिन प्यार वो मुझसे ही करता है। मैंने कहा प्यार करता है वो? कि हाँ सर प्यार करता है। मैंने कहा प्यार करते हैं आप? कि हाँ प्यार करती हूं मैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन दोनों में प्यार सच में है क्या? आपसे पूछना चाहता हूं, उन दोनों में सच में प्यार है? उन दोनों में सच में प्यार है, और सच में प्यार है, यकीन मानिए। मैंने कहा कि वो जो लड़का है, वो सच में अगर आपसे प्यार करता है, तो वो आपको ज़रूर फ़िक्र करता होगा आपकी। उसने कहा हाँ सर करता है। यकीन मानिए, जो बंदा मुझे उसके पास मेरे पास जो लेकर आया था उसको काउंसलिंग के लिए, उस बंदे ने कहा कि सर मैं इसको अभी कॉल करूँगा लड़के को, अगर ये फ़ोन को बंद कर देगी, वो कुछ ना कुछ कर बैठेगा। और यकीन मानिए थोड़ी देर बाद ही पता लगा कि यार उसने अपना शायद हाथ-हूथ काट लिया है। ऐसा भी होता है ना, इसको इमोशन कहते हैं। ना तो आप इसकी पूर्ति फाइनेंशियल कर सकते हैं, ना आप इसकी पूर्ति फिजिकल कर सकते हैं, और ना किसी के पास जाकर अगर आप किसी से फिजिकल भी हो रहे हैं ना, तो आप उसके मन को अटैच नहीं कर सकते हैं। आप उसकी भावनाओं को अटैच नहीं कर सकते हैं, और उस इंसान को अपनी लाइफ में बिल्कुल ला भी नहीं सकते मेरे भाई। आया समझ में? ये गलती कभी भी नहीं कर देना मेरे भाई। आया समझ में? और आपका रोना, आपका गिड़गिड़ाना, आपका परेशान रहना पार्टनर को कभी आपके पास नहीं ला सकता। अब मैंने आपको बता दिया है कि फिर एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया गया, और उस साइलेंट ट्रीटमेंट से लड़का सही हुआ। उसने बताया है कि सर मैंने पहले आपकी वीडियो देखी थी, और उस वीडियो से मैंने एक साइलेंट ट्रीटमेंट अपने इस बॉयफ्रेंड को दिया था, शायद इसमें बहुत बदलाव हुआ था। मैंने कहा कि भाई 15 डेज तक कम से कम इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दो, शायद चीज़ें 100 के 100% सही हो जाए। तो मैंने कहा एक साइलेंट वार जो मैंने आपको बता दिया, अब दूसरा साइलेंट वार समझना। दूसरा साइलेंट वार क्या होता है कि कई बार हमारी लाइफ में, फैमिली में भी ये चीज़ें हो जाती है हस्बैंड वाइफ के बीच में। भई वहाँ पर आप साइलेंट वार कैसे दोगे? भाई वहां तो सामने वाला इंसान आपके सामने बैठा है, वो रोटी देगा तो आप खाएंगे, वो रोटी नहीं देगा तो आप नहीं खाएंगे। दैट्स ऑल, या कुछ और है? आप कहेंगे हाँ सर, लेकिन इसको साइलेंट ट्रीटमेंट कैसे दोगे? भाई एक आदमी आपसे 100 किलोमीटर दूर रहा है, एक आदमी आपसे 2000 किलोमीटर दूर रहा है, या फिर वो आपसे आउट ऑफ इंडिया रह रहा है, या आप आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं, डिस्टेंस लॉन्ग है, लेकिन आपके बीच में डेली एक दूसरे से मिलाप नहीं है, एक दूसरे से अटैचमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे एक बात बताइए, ऐसा क्यों है? क्यों है भाई? देखो, अगर आप फैमिली में हैं, तो साइलेंट ट्रीटमेंट देने का तरीका समझ लेना। पहले तो वहां पर रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करना, ये दूसरा साइलेंट वार है। रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करना, पार्टनर के सामने आपको हंसना है, खेलना है, कूदना है पूरे तरीके से, जैसे बचपना होता है। पार्टनर के सामने छोटे छोटी बीमारियों को मत बताना। कई बार आप क्या करते हैं, कहां से पैसा आया, अपनी वाइफ को बताते कि देखो मैंने वहां से पैसा ले रखा है। फिर अगर आप किसी को पैसा देते हैं कि देखो मैंने उस व्यक्ति को पैसा दे रखा है। अच्छा एक बात बताइए, उस माइनस प्लस की जिम्मेदार हो गई ना वो, फिर आप घाटे में जाएंगे। आप कैसे घाटे में जा सकते हैं? आप प्लस में जाएंगे तो माइनस प्लस की हकदार तो हो गए ना, मेंटली तो माइनस जाएगी ना, या नहीं जाएगी? 100 के 100% मेंटली वो माइनस जाएगी, और जिस दिन वो मेंटली माइनस जाएगी फिर वो आपसे दूर जाएगी। नहीं समझे? भाई मेंटली तो प्रेशर आप ही डाल रहे हैं ना उसके ऊपर। जब आपको पता है कि आपको कमाना है, आपको खाना है, आपको ही करना है, और वो दे नहीं सकती, कमाल की बात वो कुछ कर भी नहीं सकती, फिर आप मेंटली प्रेशर उसके ऊपर क्यों डाल रहे हैं?
या मेंटली प्रेशर वो अपने ऊपर डाल क्यों रही है? आप उससे बिल्कुल शेयर मत करो चीजों को, ये गलत कर रहे हैं आप। मैं यही तो कह रहा हूं, रिवर्स साइकोलॉजी आप यूज क्यों नहीं करते हैं? आप माइनस में भी है तो आप खुश रहिए। भाई आपने एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम सुना होगा, आकर्षण का नियम। जिन चीजों को हम अपने पास आकर्षित करते हैं, जिन चीजों को हम बुलाते हैं, वही चीजें हमारे पास आ जाती हैं। अगर आप सारा दिन दर्द 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 और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा नहीं बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझना, अगर आप पार्टनर को आकर्षित करते हैं, पार्टनर के प्यार को आकर्षित करते हैं, तो आपको पार्टनर का प्यार मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप पार्टनर की नफरत को आकर्षित करते हैं कि मेरा पार्टनर मुझसे बड़ी नफरत करता है, मेरा पार्टनर मेरे ऊपर बड़ा शक करता है, मेरा पार्टनर मेरे ऊपर बड़ा डाउट करता है, उसी दिन पार्टनर आपके ऊपर डाउट करना शुरू कर देगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो कहते कि सर मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है। उस समय तक तो रिलेशनशिप में नहीं थी वो, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो रिलेशनशिप में आ जाती है। एनर्जी उस तरीके की हमारी लाइफ में काम करने लगती है, उस तरीके की वाइब्रेशन हमारे आसपास काम करने लगती है। जैसा हम सोचना शुरू कर देते हैं, वही चीजें ब्रह्मांड में, हमारी चीजें ऑटोमेटिक उस इंसान के कानों तक पहुंच जाती है। आया समझ में? आज के बाद साइलेंट ट्रीटमेंट देना है तो बिल्कुल दूसरे वाला और पहले वाला देना हो। और हाँ, एक और मैंने क्या कहा है आपको, आकर्षण का नियम काम करता है। जो चीजें आपको चाहिए, जिस इंसान का आपको प्यार चाहिए, जिस तरीके का आपको ट्रीटमेंट पार्टनर को देना है, ये बिना मैसेज के और बिना कॉल के केवल एनर्जी आपको भेजनी है। आपको केवल उस इंसान के बारे में सोचना है कि वो मुझे बहुत बेहतर मानता है, वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो चीजें 15 डेज में आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। अगर आपने ये सोच कर दिया सोचना कि मेरा पार्टनर मुझे प्यार नहीं करता है, मेरा पार्टनर मुझे देखना ही नहीं चाहता है, मेरा पार्टनर मेरे पास रहना ही नहीं चाहता है, तो वही चीजें आपके पास अट्रैक्ट होने लगेंगी, वही चीजें आपके पास आने लगेंगी। यही तो एनर्जी है और यही साइकोलॉजी है, यही यूनिवर्स कहता है। और अगर ये आपने फॉलो किया तो यकीन मानिए आपकी चीजें बेहतर होती चली जाएंगी और पार्टनर को आप रुलाने में कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ और एक बेहतर टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।